दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आपके पास अक्षय तृतीया पर। ये अक्षय तृतीया जो है होता क्या है, क्यों अक्षय तृतीया का ज्योतिष में और हमारे सनातन धर्म में क्यों महत्व है, क्या कारण है। आज मैं एक विशेष चर्चा करूंगा आपसे कि अक्षय तृतीया को इतना पावन पर्व क्यों माना जाता है, इस तिथि को इतना पुण्य और पावन क्यों माना जाता है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ष में 4 तिथि ऐसी होती है जिसका सनातन धर्म में अपने आप में एक काफ़ी महत्व है। सबसे पहले देव उठनी एकादशी जिसे हम लोग बोलते हैं, भगवान विष्णु जो 4 महीना के लिए शयन में जाते हैं, इस दिन भगवान उस शयन से उठते हैं और फिर उनका वास जो होता है मतलब स्वर्गलोक में होता है, विष्णु लोक में होता है और उनकी नींद खुल जाती है। इसीलिए देव उठनी एकादशी की काफ़ी महत्व होता है उस दिन। दूसरा बसंत पंचमी। बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व होता है, ये माता लक्ष्मी की आराधना, माता सरस्वती की आराधना की जाती है उस दिन। ये इतना पावन और पुण्य होता है कि इस दिन न कोई मुहूर्त देखा जाता है, न इस दिन कोई तिथि देखी जाती है। किसी भी समय पंचमी के तिथि को कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और एक जो तिथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अक्षय नवमी, ये नवमी की तिथि होती है और ये भी अक्षय। देखिए अक्षय का मतलब क्या हुआ, जिसका कभी क्षय ना हो। उसी तरह से ये जो अक्षय तृतीया है, प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और इसके जो देवगुरु होते हैं, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का भी ये रिप्रेजेंटेशन होता है और दिन होता है। और ये जो तिथि होती है अक्षय तृतीया, ये किसी भी शुभ कार्य के लिए अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके पास सुख समृद्धि किन्हीं चीज़ों की कमी नहीं रहती। और अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति का कोई दोष हो तो अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान से पूजा करने पर उस बृहस्पति का जो दोष होता है, बृहस्पति जो थोड़े बहुत आक्रांत हो जाते हैं जन्मपत्री में, उससे निजात मिल जाता है। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं कि इस दिन सोना चांदी और वाहनों की खरीदारी क्यों कहा जाता है, क्यों करते हैं लोग। देखिए ऐसा विश्वास है कि इस दिन किसी भी तरह की खरीदारी करने से उसमें वृद्धि हो जानी है। सोना खरीदना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि सोना जो होता है यो देव गुरु बृहस्पति की धातु मानी जाती है। भगवान विष्णु को भी ये सोना जो है काफ़ी प्रिय होता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से अगर आपके जन्मपत्री में बृहस्पति का कोई भी दोष हो तो उसका निराकरण हो जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन पर्टिकुलरली मेष लगन वाले, मेष राशि वाले, सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, धनु लगन और धनु राशि वाले, मीन लगन और मीन राशि वाले के लिए अक्षय तृतीया के दिन किसी भी तरह का शुभ कार्य अति शुभ होता है। क्योंकि इस जन्म या राशि में जन्म लेने वाले के जन्मपत्री में बृहस्पति एक कारक ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए जैसे मैंने चर्चा की कि इस दिन सोना खरीदिया, लेकिन अगर कोई जिनके पास थोड़ा फिनांस का प्रॉब्लम है, अगर वो सोना नहीं खरीद सकते हैं
तब वो क्या खरीदें, क्या करें वो? देखिए, उस दिन आप करें क्या कि आप उसके बदले पीतल की भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टील मत खरीदिएगा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में जो पुराने गहने होंगे सोना चांदी के, उसको धोकर एक लाल कपड़े में बांधकर, कुमकुम अष्टगंध लाल कपड़ों में बांधकर रख दें और थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर दें, तो समझिए आपकी खरीदारी हो गई, भगवान विष्णु की आराधना भी हो गई। अब आइए चर्चा करते हैं कि क्यों अक्षय तृतीया का इतना महत्व है। तो कहा जाता है, शास्त्रों में मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था और हमारे सनातन धर्म के अनुसार 8 चिरंजीवी लोग हैं, जिसमें एक हमारे भगवान परशुराम भी थे। कहा जाता है कि आज भी किसी गुफा में बैठकर वो ध्यान लगाए रहते हैं, जप करते रहते हैं। दूसरा, भगवान विष्णु का जो नर नारायण अवतार और हैग्री अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में। महाभारत का जो लेखन जो महर्षि वेदव्यास और श्री गणेश के द्वारा शुरू किया गया था, ये इसी दिन से शुरुआत हुई, इसीलिए अक्षय तृतीया का इतना महत्व है। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या दान करें भगवान विष्णु की कृपा हो जाए। देखिए, इसमें एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक मिट्टी का कलश में पंचरत्न डाल देंगे, उसके अलावा थोड़ा सा कोई कॉइन वगैरह डाल देंगे और किसी भी गरीब को या किसी भी मंदिर में जाकर आप दान कर देंगे। उसके अलावा जो विधान है, सत्तू, जौ, चना का दाल, छाता, जूता और भी जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान करें। इस दिन अगर आप सुपारी का दान करते हैं तो भाग्य, धन और समृद्धि की वृद्धि आती है। इस दिन पशु पक्षियों को जल जरूर दान, किसी भी पॉट में रखकर जल को बाहर रख दें पशु पक्षी को पीने के लिए। कुमकुम दान करने से नाम और प्रसिद्धि मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और इसमें चर्चा करता हूँ कि अगर आप, जो मैंने चर्चा की, या ये आम धारणा है कि उस दिन कुछ खरीदारी की जाती है, कुछ और चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप उस दिन खरीदारी करना चाहते हैं तो अपने घर में एक दक्षिणावर्त शंख खरीद कर लाएं। कहा जाता है कि ये दिव्य और माता लक्ष्मी का भाई है। इस दक्षिणावर्त शंख को इस संज्ञा को स्थान दिया गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। आप इस दिन क्रिस्टल या स्फटिक का बना हुआ कछुआ भी खरीद सकते हैं, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में हमेशा कोई बीमार रहता है तो आप क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ उनके बिस्तर के नीचे रखिए। अगर आपके घर में कोई भी बीमार रहता है तो क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ उनके दाएं जो पलंग होंगे के पास रख दीजिए। लेकिन क्रिस्टल में या कछुआ जो होगा उसका मुख जो होगा पूरब की तरफ और टेल जो होगा वो पश्चिम की तरफ हो। कारण क्या होता है ना, बहुत बार लोग ऐसे ही जाके रख देते हैं, ऐसे नहीं, मुख हमेशा पूरब की तरफ रखिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप एक एकाक्षी नारियल भी लाइए। एकाक्षी नारियल भी माता लक्ष्मी की कृपा होती है और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उसके अलावा जो कौड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, आप कौड़ियाँ खरीद कर भी अपने घर रख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें घर में हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सब चीज़ों को एक बार फिर से धो लें या साफ़ कर लें, फिर से उनकी पूजा करके एक लाल कपड़े में बांध कर रख देंगे। ठीक है, अब आइए अक्षय तृतीया के दिन कौन से मंत्रों का उच्चारण करें कि सौभाग्य की प्राप्ति हो। देखिए, उस दिन आप स्फटिक के माला से आप
लक्ष्मी और नारायण का एक बहुत जागृत मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मैं फिर से बोल देता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दूसरा, अगर आपके लाइफ में पति पत्नी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ नहीं, कहा जाता है ना भगवान शंकर और पार्वती की जोड़ी, जो पति पत्नी की जोड़ियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो उस समय आप एक मंत्र जाप करेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। और इस मंत्र का जाप करने के पहले एक कुमकुम या सिंदूर वहाँ पे जरूर रख देंगे और उस सिंदूर को चढ़ाकर वापस घर ले आएंगे। जो विवाहित स्त्रियां हैं उस सिंदूर को हमेशा उपयोग में रखें। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना, बहुत से घरों में आप देखते होंगे अनप्रेडिक्टिव, मतलब आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अनडायग्नोस बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जिसको हम लोग अज्ञात बाधा बोलते हैं। तो कुछ लोग उसको टर्म करेगा कि ये पितृदोष है, कुछ लोग कहेगा भूत प्रेत है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप 2 छोटा मिट्टी का घड़ा ले आइए। एक घड़े में छोटा ही लीजिएगा, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा ले लिया जाए। उस घड़े में एक में शुद्ध जल डाल दो आप, दूसरे में काला तिल डाल दो 100 से 200 ग्राम, और एक कॉइन डाल दो। और अपने शरीर से नापकर, परिवार के जितने भी लोग हैं अपने शरीर से सबसे पहले काला, उसके बाद लाल और उसके बाद उजला धागा से पूरे शरीर की लंबाई नापकर उसको काला तिल वाले जो घड़ा होगा उसमें डाल दें। अब किसी भी नदी में जाके प्रवाहित कर दें। आपका अक्षय तृतीया पूरे 1 साल अक्षय हो जाएगा, हर तरह की समृद्धि आने लगेगी। और अगर आपको मौका मिलता है तो गीता का 18वां अध्याय निश्चित पढ़ेंगे, भगवान विष्णु की अक्षुण्ण कृपा रहेगी। तो दोस्तों, ज्योतिष उपग्रह बाय अमरेंद्र में एक छोटी विवेचना मैंने आपसे की है, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है हमारे ज़िंदगी में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, कि सो दैट कि कोई नया वीडियो आए तो मैं आपको फिर से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और मेरा नया वीडियो आप देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।